228 किलो सोना गायब हो गया, 23 किलो सोना गायब हो गया, 125 करोड़ रुपए का घपला हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। इन सभी बातों का जो मैं अभी कह रहा हूं ये कुछ दिनों से आपके कानों तक भी पहुंची होगी। किस बारे में बात करने जा रहा हूं ये तो आप समझ ही गए होंगे। केदारनाथ धाम के बारे में आज बात होगी। पूरी विस्तार से बताएंगे कि क्या मामला है और कहां से शुरू हुआ, कहां से खत्म हुआ और इसमें क्या विवादित टिप्पणियां लोग कर रहे हैं। और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं वो विवादों में फिर से हैं। श्री राम जन्मभूमि के बाद वो फिर से चर्चाओं में बने हुए हैं। क्या कारण है, आइए शुरू करते हैं। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो। तो दोस्तों बात शुरू होती है 15 जुलाई को दिल्ली के बुराड़ी में। केदारनाथ धाम जो उत्तराखंड में मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हमारा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम है, उस मंदिर के कॉपी समझ लीजिए वो बुराड़ी में बनने जा रहा है। इस मंदिर के विरोध में केदारनाथ उत्तराखंड में भी विरोध शुरू हो गया है और कुछ लोग इसके सपोर्ट में आ रहे हैं, कुछ लोग इसके विरोध में आ रहे हैं। विरोध में आने वाले में सबसे पहला नाम आया शंकराचार्य हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद जी का। मुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि शिव पुराण में कहा गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग का नाम बताया गया उसके जगह के साथ, तो ये दिल्ली में कोई किसी ज्योतिर्लिंग का जिक्र ही नहीं है, तो क्यों यहां बनाया जा रहा है केदारनाथ धाम। तो इस बारे में जो भी बातें आगे होंगी उसके बारे में जानने से पहले एक बार आप मुक्तेश्वरानंद जी के जो उन्होंने बयान दिया है वो एक बार आप सुन लीजिए। देखिए, प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है, बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ। उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। तो देखा आपने, मुक्तेश्वरानंद साफ मुकर रहे हैं कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये पाप। आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। आपको बता दें कि ये घोटाला जिसकी बात मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं वो अभी नहीं उठा है। इससे पहले 2023 में जब संतोष त्रिवेदी यहाँ पे मुख्य पुजारी थे केदारनाथ मंदिर की, तब उन्होंने BKTC यानी बद्रीनाथ केदारनाथ ट्रस्ट कमेटी पर सवाल उठाया था, गंभीर आरोप लगाए थे कि किसी दानदाता ने 23 किलो सोना दान में दिया था, वो सोना चोरी हो गया है। उसके बाद इन्होंने आरोप लगाया था कि मंदिर में सोने की परत जो चढ़ाई गई थी वो सोना अब पीतल बन गया है। कुछ ऐसे आरोप संतोष जी ने लगाए थे ट्रस्ट पे। ट्रस्ट इस बात से साफ मुकर गई थी कि ये सब हमारे प्रबंधन को बदनाम करने के लिए लगाया जा रहा है, इसमें कोई जो है ठोस सबूत नहीं है और हमें बदनाम करने के लिए दरअसल ये काम किया जा रहा है। अब इस बात का प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे अमर उजाला का ये रिपोर्ट है, फिर और आगे आप इन सारे रिपोर्ट को देख सकते हैं जो समय दर समय ये छपा था जागरण में, अमर उजाला में और भी कितने प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में जब ये घोटाला
चलिए बात करते हैं फिलहाल क्या अपडेट आया है इस पूरे विवाद पे। तो इस विवाद पे अपडेट ये आया है कि जो ट्रस्ट के फिलहाल अध्यक्ष हैं वो अजेंद्र अजय हैं। अजेंद्र अजय इस बात की पुरजोर विरोध कर रहे हैं हमारे शंकराचार्य की, और वो ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य को कांग्रेस की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, विवादों में नहीं रहना चाहिए, हम उनका सम्मान करते हैं। फिर वो बार बार क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विवादित टिप्पणियां दे रहे हैं, ये बात भी वो बाद में क्लियर करते हैं कि किसी भी मंदिर में जब सोना लगाया जाता है, सोना चढ़ाया जाता है या सोने से उसकी आवरण बनाई जाती है तो प्योर सोना नहीं लगता है, पीतल के प्लेट पर ही सोने का परत चढ़ाया जाता है। तो उस वक्त मंदिर में हजार किलो का जो पीतल का प्लेट था उस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी, करीब 23 किलो सोने की। वो क्या कहते हैं एक बार आप उन्हें भी सुनिए। देखिए, एक संत के रूप में मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का बेहद सम्मान करता हूँ, किंतु आप भी जानते हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की सुबह शाम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, और इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शायद राजनेता भी नहीं करते होंगे जितने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी करते हैं। और विवादों को खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में रहना स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की फितरत में शामिल है। उन्होंने केदारनाथ जी को लेकर के, केदारनाथ धाम में सोने के गायब होने को लेकर के जो बयान दिया है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं कि वो तथ्य लाएं सामने, साक्ष्य लाएं, और उसके साथ में वो सक्षम अथॉरिटी के समक्ष जाएं और सक्षम अथॉरिटी के सामने तथ्य प्रस्तुत करें, जांच की मांग करें। और अगर उनको किसी सक्षम अथॉरिटी पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका दाखिल करें और उसके जांच की मांग करें अगर उनके पास वास्तव में किसी प्रकार के कोई साक्ष्य हैं। और नहीं तो बेवजह किसी प्रकार के विवाद खड़े करना, केदारनाथ जैसे धाम पे की गरिमा को और उसके जो महत्ता है उसको ठेस पहुंचाने का स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और केवल विरोध करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो कार्य कर रहे हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसे हमने पूर्व में भी जब ये विवाद उठा था तब भी हमने स्पष्ट किया था कि केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराया गया है उसमें बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की कोई भूमिका नहीं रही है और न ही प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई लेना देना रहा है उस मामले में। ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध है कि उनके पास किसी प्रकार के साक्ष्य हैं, केवल प्रेस के सामने बयानबाजी न करें, सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, जांच की मांग करें। और इस बारे में जो उन्होंने कहा कि 228 किलोग्राम सोना चोरी हुआ, मैं इस बारे में एक बात और भी आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा और पूर्व में भी हम ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जो केदारनाथ धाम के गर्भगृह में जो दानी दाता द्वारा जो स्वर्ण लगाया गया है उसकी एक लगभग वो 23 किलोग्राम के करीब है। और क्योंकि उस समय जब ये स्वर्ण मंडित किया जा रहा था गर्भगृह को, उस समय उससे पूर्व वहां पर गर्भगृह में चांदी की प्लेटें थी और चांदी की प्लेटों का जो वजन था वो 230 किलोग्राम था। तो मीडिया के कुछ लोगों द्वारा ये अनुमान लगाया गया कि चांदी की प्लेटें 230 किलोग्राम की हैं तो स्वाभाविक रूप से सोने की प्लेटों का वजन भी 230 किलोग्राम होगा। तो इस बात को प्रचारित हुई, लेकिन सोने की प्लेट और चांदी की प्लेट में काफी अंतर होता है। जो चांदी की प्लेट होती है वो पूरी तरीके से चांदी से ही निर्मित प्लेटें होती हैं, जबकि जो सोने की प्लेटें होती हैं, सोने की प्लेटें कॉपर की प्लेट पे उन पर बर्क चढ़ाया जाता है, सोने का लेयर चढ़ाई जाती है उन पर, और वो उस तरीके से सोने को मतलब शुद्ध रूप से केवल सोने की प्लेट नहीं होती है, वो कॉपर पे सपोर्टिंग वो रहता है और उस कॉपर के प्लेट की डिजाइन बनते हैं, उन डिजाइनों पर सोने की लेयर चढ़ाई जाती है। तो जो केदारनाथ धाम में जो स्वर्ण लगाया गया है वो 23 किलोग्राम करीब सोना है उसमें और 1000 किलोग्राम करीब वो तांबे की प्लेटें हैं। और ये तकनीकी पूरे देश में जितने भी मंदिरों में स्वर्ण को लेकर के जो भी कार्य हुए, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, चाहे गोल्डन टेम्पल हो, सभी जगह इसी तकनीक के आधार पर स्वर्ण मंडित कार्य कराए जाते हैं। अब बात करते हैं
कि केदारनाथ मंदिर धाम जो बन रहा है, केदारनाथ मंदिर कहें या केदारनाथ धाम, ये दोनों मंदिर और धाम दोनों में काफ़ी अंतर होता है, ये बात आप भी समझते हैं। तो इसी बात को लेकर उत्तराखंड में बहुत विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहाँ पे पुजारियों का, वहाँ के ट्रस्टी का, वहाँ पे जो भी केदारनाथ धाम से जुड़े हुए लोग हैं। आप अपने स्क्रीन पर ये विरोध प्रदर्शन देख सकते हैं। इस विरोध प्रदर्शन में कुछ पुजारी आपको दिख रहे हैं और सीएम का विरोध करते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि संतोष रौतेला जो दिल्ली केदारनाथ धाम के प्रमुख हैं, उनका बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि केदारनाथ धाम से हमें नाम से दिक्कत है तो हम नाम बदल देंगे, नाम बदलने में कोई परेशानी नहीं होगी, और केदारनाथ मंदिर बन रहा है, ये धाम नहीं है। तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हम ये नाम बदल देंगे। अंततः आपको ये बताते हैं कि केदारनाथ धाम के बारे में सबसे पहले विरोध हमारे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी कर रहे हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है फिलहाल सोशल मीडिया पे। वो बहुत पुराना वीडियो है, जब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी, उस वक्त इन्हें पुलिस द्वारा लाठियों से पीटा गया था। अब ये क्या मामला था, इसके बारे में आपको विस्तार में वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल हमें यहाँ पे ये वीडियो इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि जो अजेंद्र अजय कह रहे हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद हमेशा विवादों में रहते हैं और कांग्रेस की भाषा न बोलें, उनसे यही आशा है। तो एक बार ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये वीडियो जो अभी आपने देखा, वो इसका क्या सोर्स है, ये किस घटना से रिलेटेड है, इसके बारे में हम विस्तार से वीडियो बनाएंगे एक, और बताएंगे आपको कि ये किससे जुड़ा मुद्दा है। फिलहाल केदारनाथ मंदिर और केदारनाथ धाम से जुड़े जितने भी अपडेट आते हैं आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं प्रद्युमन पांडे, कैमरा पर्सन निश्चय के साथ, V1 न्यूज़।